नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया 3 स्कीम्स के बारे में। यानी आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की बेस्ट 3 स्कीम्स के बारे में। और इस वीडियो में सिर्फ हम नाम नहीं जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की बेस्ट स्कीम कौन सी है, इसके साथ साथ इन स्कीम्स के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में हम जानने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि ये जो भी स्कीम्स हैं इसमें हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं जो हमारी स्कीम्स तीसरे नंबर पे है, वो है पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, यानी पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम। ये एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं और इसकी जो फिलहाल ब्याज दर है वो 7.7% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे वो 5 साल के बाद हमें ब्याज के साथ सारे के सारे वापस मिल जाएंगे। और जो मैंने ब्याज दर बताई है 7.7%, इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें इस स्कीम में चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इस स्कीम में बीच में पैसे निकालने की सुविधा नहीं मिलती, यानी स्कीम में आप बीच में पैसे नहीं निकलवा सकते हो। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, अगर हम इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1 साल के बाद मिलेंगे लगभग 1,44,000 रुपए। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की वो स्कीम जो दूसरे नंबर पे हमें सबसे ज़्यादा फायदा दे रही है, वो है पोस्ट ऑफिस की MIS प्लस RD स्कीम। देखिए जो हमारी दूसरी स्कीम है इसमें हमें पोस्ट ऑफिस की 2 स्कीमों का ब्याज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें दोनों स्कीमों में अलग अलग पैसे जमा करने होंगे। ये पैसे हमें एक बार ही जमा करने होंगे, लेकिन हमें फ़ायदा 2 स्कीमों का मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? देखिए जो हमारी MIS स्कीम है इसमें हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं, एक 5 साल की स्कीम है, लेकिन इसमें हमें जितने भी पैसे जमा करेंगे उसका जो ब्याज बनेगा वो हमें हर महीने मिलेगा। तो इस प्लान में क्या करना होगा, हमें जो हमें ब्याज मिलने वाला है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम से, वो ब्याज को निकाल कर हम पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे और ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। आपको ऐसा नहीं है कि मैन्युअली पैसे निकालने पड़ेंगे, सारी चीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप होती रहेगी। तो जो हमारी RD स्कीम है वो एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि MIS का जो ब्याज बनेगा हर महीने वो ऑटोमेटिकली जमा होता रहेगा RD स्कीम में। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस प्लान की वजह से हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम बात करें MIS स्कीम में, तो MIS स्कीम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए जमा कर सकते हो अगर आप किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो। और जो RD स्कीम है इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो इसमें ये पैसे जमा कर सकते हो। अगर हम बात करें ब्याज दर की, जो MIS की फ़िलहाल ब्याज दर है वो 7.4% है और RD की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। इस चीज़ को आप ऐसे आसानी से समझ सकते हो। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए MIS स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके 10 लाख के ऊपर 7.4% के हिसाब से आपका जो ब्याज है वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जो आपका ब्याज होगा वो ऑटोमेटिकली जैसे ही RD स्कीम में इन्वेस्ट होगा तो आपके ब्याज के ऊपर भी 6.7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 1,43,434 रुपये। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम जो पहले नंबर पे है और जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, वो है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम प्लस RD स्कीम। देखिए जैसे हमने पिछली स्कीम डिस्कस की थी, तो ये स्कीम भी पोस्ट ऑफिस की 2 स्कीमों से मिलकर बनी है। हम जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे पर हमें 2 स्कीमों का फ़ायदा मिलेगा। इसमें क्या होगा, देखिए जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें क्या होता है कि हम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो सारे के सारे पैसे, जितने भी हम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बार ही हमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। ये एक 5 साल की स्कीम होती है, लेकिन इसमें जो हमें ब्याज मिलता है वो हमें हर 3 महीने के बाद ब्याज मिलता है। तो जैसे हमने पिछली बार देखा था, जो हमारा ब्याज होगा उसको हम RD में इन्वेस्ट कर देंगे। देखिए जो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में हमारा ब्याज बना वो ऑटोमेटिकली RD स्कीम में चला जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पिछली बार की तरह ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि जो MIS स्कीम की इंटरेस्ट रेट थी वो 7.4% थी, तो इस वजह से जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% है, यानी 0.8% MIS से ज़्यादा है। तो इस वजह से जो हमारा ब्याज बनेगा वो भी ज़्यादा बनेगा। और फिर जब वो हम RD में इन्वेस्ट करेंगे, RD की भी इन्वेस्टमेंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है, तो
उस हिसाब से हमारे जो ज़्यादा ब्याज बना सीनियर सिटीजन स्कीम में, तो आरडी स्कीम पे भी हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो इस वजह से जो हमारा टोटल ओवरऑल ब्याज निकल के आएगा वो बहुत ही शानदार होगा। अगर हम बात करें इस स्कीम में, अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। अगर हम बात करें इस स्कीम की, अगर इस स्कीम के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हो तो 1 लाख पर आपको मिलेंगे 1,48,129 रुपये। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस स्कीम में आपको बहुत ही शानदार बेनिफिट मिल रहे हैं दूसरी स्कीम से, और अगर आप 10 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करते हो तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।